नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर सिमटने के बाद आरजेडी की ओर से भोजपुरी के 32 गायकों को नोटिस भेजा गया। आरजेडी का मानना है कि इनके गाने से पार्टी की बदनामी हुई है। इन गायकों से पार्टी ने पूछा है कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने सोमवार को बयान जारी करते हुए आरजेडी पर हमला बोला है। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि चुनाव में जनता को प्रभावित करने के लिए कलाकारों और तथाकथित लोकप्रिय गायकों की भीड़ खड़ी करके माहौल बनाने का नाटक आरजेडी की पुरानी आदत रही। जब जनता ने इस खोखले तामझाम को ठुकरा दिया तो उसी भीड़ को दोष उन्हीं कलाकारों पर मढ़ना शुरू कर दिया। ये वही मानसिकता है जिसमें काम कम, दिखावा ज्यादा और नतीजा आते ही जिम्मेदारी से भागने की पुरानी प्रवृत्ति नजर आती है। पूर्व विधायक और बिहार बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि सच्चाई ये है कि गायकों के कार्यक्रमों के सहारे भय, आतंक और भ्रम का माहौल बनाकर वोट लेने का फॉर्मूला जिस दिन से बना उस दिन से ही जनता ने आरजेडी की नीयत पढ़ ली थी। बिहार की जनता समझदार है, वो जुगाड़ की भीड़ और कृत्रिम लोकप्रियता से प्रभावित नहीं होती। जब नतीजे आए और जनता ने साफ साफ संदेश दे दिया, गायकों को नोटिस भेजे जाने को लेकर कहा कि ये व्यवहार सिर्फ कलाकारों का अपमान नहीं बल्कि बिहार की जनता की समझदारी का भी अपमान है। जिस पार्टी का नेतृत्व हार स्वीकारने की नैतिकता ना रखता हो, जो अपने विचार के लिए बुलाए गए कलाकारों की गरिमा तक बचा ना सके, वो आखिर जनता का क्या भला करेगा। बता दें कि भोजपुरी के गायक टुनटुन यादव ज्यादा विवादों में रहे हैं। मारी सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, इस गाने को टुनटुन यादव ने ही गाया। इस गाने का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने तब किया था जब वो बिहार में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस तरह के और भी कई गायक हैं जिन्होंने जातिवाद को बढ़ाने वाले गीतों को आरजेडी में कौन कौन से सिंगर को नोटिस भेजा है इसकी जानकारी सामने अभी नहीं आई है, लेकिन आरजेडी ने कुल मिलाकर 32 गायकों को नोटिस भेजा है। हालांकि इनका इस्तेमाल जो है चुनावों के दौरान किया गया था और अब आप पहले किसी का इस्तेमाल कर लीजिए चुनावों के दौरान और उसके बाद इस तरह से इल्ज़ाम मत दीजिए, इस तरीके से पीछे हो जाइए, ये चीज़ें गलत है। ये आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला है तेजस्वी यादव को, क्योंकि जिस तरीके से गायकों को लेकर अब बवाल मच रहा है वो साफ संकेत दे रहा है कि कैसे एक के बाद एक तेजस्वी यादव द्वारा गलत चीजें की गई है, कैसे एक के बाद एक उन्होंने ऐसे गलत फैसले लिए हैं जो अब उन पर खुद भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे क्या होता है, किस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती है, कैसा सिचुएशन बनता है, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि बिहार में अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, अब लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। गायकों को जो नोटिस भेजा गया है उसकी सूची अभी नहीं आई है, लेकिन 32 लोगों के नाम इसमें बताए जा रहे हैं। टुनटुन यादव का नाम इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में है। हालांकि अब आगे चलकर क्या होता है देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।